उसकी नाल इसके अंदर डालेंगे, वहाँ से वो यहाँ से और यहाँ से देखिए यहाँ पर एंगल सेट करेंगे कितनी दूरी पे, कितने दूरबीन से। हम चल रहे हैं यहाँ फांसी घर पे, ठीक है। तो जो फांसी होती थी राजा के टाइम में, बहुत स्ट्रिक्ट थे राजा, तो फांसी दी जाती थी एक तरह से। आइए अब हम लोग फांसी घर की तरफ जा रहे हैं। आप कैनन देख रहे हैं, इसे बोलते हैं LMG, मेड इन जर्मन, जो जर्मन मशीन का नया एक तरह से। तो जो ब्रिटिश टाइम में लाई गई थी, इसकी जो रेंज है देखिए 1500 मीटर, 1200 मीटर, 1000 मीटर, 800 मीटर, मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर। जब रानी ने अपने बेटे को पेट में बांधा हुआ था, वो 2 धारू तलवार पे लड़ती हुई गई थी। जब रानी ने यहाँ पे जंप किया तो उनका बादल नाम का घोड़ा था, वो काठियावाड़ी घोड़ा था। ये बारूद घर है, गन पाउडर शोरूम। तो बारूद इस तरह का 3 चीज़ों बनता था, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कार्बन। उन 3 ही चीज़ों को अलग अलग रखते थे ताकि मिक्स होकर जल ना जाए। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों के मुंह से सुनी हमने एक कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उसी झांसी वाली रानी के किले में आज हम मौजूद हैं, और हमारे साथ हैं लोकल के गाइड अभिषेक भाई, और इस किले की ईच एंड एवरी डिटेल हम आपको देने वाले हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए, वॉच टिल द एंड, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अभिषेक भाई, इस किले का इतिहास क्या है? इसको कब बना, कैसे बनाया, किसने बनाया ये किला? देखिए, ये किला वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था। ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला थे। उन्होंने 1601 से 1613 यानी 12 साल बन के तैयार हो गया था। अच्छा, ये 12 साल लगे इसको वक्त। तो वीर सिंह बुंदेला के यहाँ गेस्ट आए, जैतपुर के राजा, पन्ना MP में पड़ता है। तो ओरछा में एक जहांगीर महल है, उसके टॉप पे बैठा के पूछा कि महाराज मैंने किला बनवाया है, बागना पहाड़ी पे तो कैसा दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने बुंदेली लैंग्वेज में बोला कि महाराज मुझे तो झांसी से दिखाई दे रहा, परछाई की तरह, फैडो की तरह। तो झांसी सा बोलते बोलते शहर का नाम झांसी हो गया था। पहले इसको बलबंत का नाम झांसी इसलिए पड़ा है। हाँ जी, झांसा बोल के झांसी पड़ गया, झांसी पड़ गया। हाँ, पहले से बलबंत नगर बोलते थे, बलबंत नगर। ओके, पहले हमको क्या दिखाना चाहेंगे फेमस किले का? किले के 15 पॉइंट बनाए हैं। हम पहले स्टार्ट करें कड़क बिजली तोप से। कड़क बिजली तोप, कड़क बिजली तोप। देखिए, ये तोप ऐसी एक तरह से, इसे चलाते थे मोहम्मद गुलाम गौस खान। इसको बनाने वाले वही थे, चलाने वाले वही थे। जी जी। देखिए, तो ये अफ्स धातु से बनी है, तो अब इसे हाथ लगाएंगे तो बहुत ठंडी रहती है, एक तरह से गर्म नहीं होती है। ये तो बहुत ठंडी है। वहाँ देखिए, वहाँ हाथ लगाइए आप, तो वहाँ पे हीट लगेगी आपको, थोड़ा हीट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा गर्म लगेगा, यहाँ लगाइए, यहाँ पर गर्म है जी। तो ये अफ्स धातु से बनी है, तो बहुत गर्म हो, हीटिंग होगी एक तरह से। अच्छा। ये रिंग्स को बैंड करके बनाएगी। देखिए, रिंग्स दिख रही है आपको, इसको बैंड करके बनाएगी। जी जी। वो जो इसकी आकृति है, लाइन की आकृति है, यानी सिंह की, यानी जो शेर होता है ना, उसकी आंखें बनी है, ये भुएं बनी है। अच्छा। जो कैनन बॉल है, इसका 60 kg का कैनन बॉल है। अच्छा जी। तो रानी कहने पे इसको चलाई नहीं गई थी एक तरह से। तो सामने देख रहे होंगे एक पहाड़ी है, हिल पे एक टेम्पल बना हुआ है। जी, तो जब रानी का वॉर हुआ था, युद्ध हीरोज के साथ, ब्रिटिश सेना के सेनापति के साथ। अच्छा। तो जो रानी के देवर थे सदाफिराव, उनको प्रपोजल दिया गया कि रानी की डेथ के बाद यहाँ का राजा बना देंगे आपको। तो उन्होंने प्रपोजल मान लिया एक तरह से। जो प्रॉपर्टी के लालच में रानी को चीट कर दिया। वो जो रानी की सीक्रेट वगैरह थे वो लीक कर दिए। उन्होंने बताया कि सामने वाली दीवार कमजोर है, वो सामने पहाड़ी पे एक टेम्पल पड़ता है, उस टेम्पल से आप गोलाबारी कीजिए ताकि रानी मंदिर की वजह से गोलाबारी न कर पाए, कैनन न चला पाए एक तरह से। तो 3 लोग थे कैनन को ऑपरेट करने वाले। वहाँ दिखाइए, वो कैनन वहाँ रखी हुई थी सामने, इस तरफ कैनन वहाँ रखी हुई थी। 4 से 5 अप्रैल को हम बमबारी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ 3 लोग थे ऑपरेट करने वाले, मोहम्मद गुलाम गौस खान, खुदाबख्श, मोती भाई। अच्छा। बन भाई बन गई, तीनों की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, फट गई थी, मर्ज हो गई थी। अच्छा। उनकी समाधि आगे बनी है, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा चलिए जी। अभिषेक भाई, ये भी कहा जाता है, ये भी मैंने देखा है कि जो गोला है यहाँ पर जी, ये तोप में, जी ये ओरिजिनल गोला है। हाँ, ये ओरिजिनल सच्चाई है जी, ओरिजिनल गोला है एक तरह से। पहले इसको गन पाउडर डालेंगे। अच्छा। फिर जो लकड़ी से वो अंदर डालेंगे गन पाउडर को। फिर इसमें कैनन बॉल डालेंगे। पीछे एक हॉल है, वहाँ से पलीता लगाते, पलीता यानी कॉटन की वो होती बाती। ओके। उसमें आग लगा के इसको फायर करते थे। अच्छा। देखिए, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये जो गोला है लगा हुआ है वो ओरिजिनल है, एकदम ऐसा है कि जो तब लगाया था आज भी वैसे ही लगा हुआ है। और ये जो मार्क है, अभिषेक हमारे भाई बता रहे थे, पत्थर वगैरह गिरा होगा। हाँ, इसके ऊपर पत्थर वगैरह जब गिरा था, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर हमला किया, तब का ये निशान है। देखिए, इसको काटा भी गया है। अच्छा। तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ के जो डकैत वगैरह थे, चोर वगैरह, इसको काट ले गए। क्योंकि इसमें सोना भी है, चांदी भी है। तो उसे निकाल लेंगे एक तरह से। अच्छा, इसमें सोना भी चांदी भी निकालने की कोशिश की गई। देखिए, यहाँ कटा हुआ है, देख रहे हैं? अच्छा जी जी, कट वगैरह लगी हुई है। जी जी जी। आइए, सामने जो कैनन देख रहे हैं, इसे बोलते हैं LMG, मेड इन जर्मन, जो जर्मन मशीन का नया एक तरह से। तो जो ब्रिटिश टाइम में लाई गई थी, इसकी जो रेंज है देखिए 1500 मीटर, 1200 मीटर, 1000 मीटर, 800 मीटर, मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर, मिनिमम 800 मीटर।
नहीं, ये वो टाइम पे 1500 मीटर और 2000 मीटर की मतलब टेक्नोलॉजी उन्होंने इजाद कर ली ये जो थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था अपना 1914 से 1918 तक, उस टाइम इसको यूज किया गया था। बाद में लॉर्ड कर्नल इसको 1905 में यहाँ पर लाए थे। ये 13 थी उस टाइम पे, तो 2 खराब थी इसलिए ब्रिटिश लोग छोड़ गए और बाकी 11 अपने साथ ले गए। एक देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर रखी हुई है, दोनों सेम है। और एक यहाँ पर रखी हुई है। जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो यहाँ पर ये 2 तोपें छोड़ गए थे। उनके पास बहुत सारी तोपें थी, बाकी वो ले गए थे। ये 2 तोपें जिनकी रेंज बताई जा रही है वो टाइम पे 2000 मीटर तक ये वार कर सकती थी। अमेजिंग, अमेजिंग। ये सामने जो मेन गेट है इसे बोलते हैं तोरण दरवाजा। ये डबल तोरनाज है। पुरानी के टाइम पे यहाँ वुडन गेट थे, लकड़ी गेट। पत्थरों में आपको हिंजेस देख रहे हैं, ऊपर देखिए छेद देख रहे हैं आप। जी जी जी। यहाँ वुडन गेट थे, तो बमबारी के टाइम पे टूट गए, जल गए एक तरह पे। तो ब्रिटिश लोगों ने लोहे गेट लगा दिए आयरन के। इनको क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो ब्रिटिश फ्लैग बन जाएगा। जो रानी विक्टोरिया झंडा था ना, यूनियन जैक, उसकी शेप ले लेगा एक तरह का ये। अच्छा, ये जब ये क्लोज करेंगे हाँ, तो विक्टोरिया झंडा बन जाएगा। हाँ, ओके, विक्टोरिया झंडा बन जाएगा। देखिए सामने जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं इसे बोलते हैं समाधियाँ। ये 3 लोगों की समाधियाँ बनाई गई थी। जो 4 अप्रैल 1858 को तीनों की डेथ हो गई थी वहाँ पर। तो उस टाइम पे इनकी बॉडी मिक्स हो गई थी, मर्ज हो गई थी। अच्छा, तो रानी ने वहाँ गेट बंद करके अपने सैनिकों से बोला कि यहाँ कब्र खोद दीजिए, और रानी ने अपने हाथों से उनको दफनाया था यहाँ पर। ठीक है, तो उस टाइम पे डीएनए वगैरह होता नहीं था, इनकी बॉडी आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान कर सकें, वो तीनों को इकट्ठा करके दफना दिया गया था। अच्छा, तो गुलाम गौस खान, तीनों लोगों की समाधि है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ ये मतलब कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को यहाँ पर दफनाया गया। आप देख सकते हैं गुलाम गौस खान भी यहाँ पर है, तोपची है, मोतीबाई तोपची और खुदा बख्श जी। इन तीनों लोगों की रानी ने यहाँ पर इनकी समाधि बनाई, इनकी कब्र बनाई। और देखिए आज यहाँ पर ये भाईचारे का प्रतीक है, एकता का प्रतीक। देखिए सामने जो कैनन देख रहे हैं इसे बोलते हैं मोटार। ये 18 पाउंड की मोटार है, जो हमारे इंडियन आर्मी से मोटार बोलती है। और यहाँ के लोकल लोग हैं, पब्लिक लोग, इसे बोलते हैं वेलकम कैनन। अच्छा, सलामी तोप। जैसे राजा रानी से कोई मिलने आया, रात के टाइम मिलने आया तो आतिशबाजी की जाएगी। और दिन के टाइम में कोई मिलने आया तो फूल वर्षा की जाएगी, फूलों की वर्षा की जाएगी। अच्छा, यानी वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। अच्छा, देखिए तो यहाँ के जो राजा बीर सिंह बुंदेला थे, तो यहाँ के राजा बन गए एक तरह से। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ के राजा बने छत्रपाल। आपने बाजीराव मस्तानी वो भी देखिए जी, उसमें जिक्र हुआ था कि महाराज छत्रपाल बुंदेलखंड के राजा। तो काफी सीनियर सिटीजन थे, एजेड थे वो। अच्छा, तो उनका ईद हुआ मोहम्मद साहब बंगस के बाद, इलाहाबाद के सूबेदार के बाद। अच्छा, तो मुगलों ने घेर लिया उनको, बुंदेलाव को। तो एक लेटर लगा बाजीराव प्रथम को। उस लेटर में लिखा हुआ था, जो गति ग्रहा गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। यानी द्वापर की स्टोरी से रिलेट किया गया है। द्वापर में हाथी था, एलिफेंट, और सरोवर में नहा रहा था। पीछे से मगरमच्छ ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, तो दर्द के मारे चिंका रहा था। उस टाइम भगवान विष्णु को बुलाया गया था। इस टाइम बुंदेलों को मुगलों ने घेर लिया, हे बाजीराव हमारी हेल्प के लिए आए। तो बाजीराव प्रथम उनकी हेल्प के लिए आए थे, पन्ना फतना एमपी में। तो महाराज छत्रपाल की हेल्प कर दी, मोहम्मद साहब बंगस को हरा दिया उन्होंने। तो राजा छत्रपाल ने खुश होकर अपनी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, झांसी, कालपी और बांदा। उनको दहेज के रूप में दे दी और अपनी पुत्री की शादी कर दी, मस्तानी बाई की। तो शादी करके चले गए थे। तो उन्होंने एक केयरटेकर सूबेदार को रखा जिसका नाम था नारू शंकर। नारू शंकर ने इस किले को एक्सटेंड किया, बढ़ाया। इसमें 2 मोन्यूमेंट ऐड किए गए, एक अमोद बाग, एक शंकरगढ़ है। अमोद बाग में एक गार्डन है और शंकरगढ़ में शिव जी का मंदिर है, जो नारू शंकर के नाम पे हो गया शंकरगढ़। उसके बाद यहाँ के 5वें राजा बने गंगाधर और निवालकर। उनकी शादी हुई थी रानी लक्ष्मीबाई से। वो उनकी सेकंड वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ का नाम था रमाबाई, सेकंड वाइफ रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा जी। सामने जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं आप, इसे बोलते दीवाने आम। अच्छा, आज के टाइम में इसे पंचायत बोल सकते हैं, जन सुनवाई। तो राजा का थ्रोन लगेगा, सिंहासन लगेगा, पूरी प्रजा यहाँ बैठेगी। सामने जो गार्डन है, पूरी प्रजा बैठेगी, पब्लिक। जो उनकी कंप्लेन हो गई, 1 बाय 1 करके राजा को सुनाएंगे, बाद उनको सॉल्व किया जाए एक तरह से। अच्छा जी, आइए। देखिए सामने जो एरिया देख रहे हैं बोलते हैं कोर्ट कचहरी, न्यायालय की अदालत। अच्छा, तो आसपास जो है क्राइम वगैरह उसका यहाँ जस्टिस किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। बाद में मिनिस्टर लोग आएंगे, टैक्स जमा करेंगे। फ्यूचर में कभी वॉर वगैरह हुआ तो वॉर के टाइम में उनको वेपन वगैरह, फूड वगैरह, वो सोल्जर वगैरह दिए जाएंगे। ये ब्रिटिश के अंदर एक किला आ गया तो इसको कन्वर्ट करके इसके अंदर वाटर टैंक बना दी, पानी के टैंक। अच्छा, इस पे जो VR लिखा ना, VR दिखाइए, VR लिखा है, विक्टोरिया रूल्स, यानी विक्टोरिया कहने पे बनाया गया 1896 में, 1896। अच्छा जी जी। देखिए रानी का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था वाराणसी काशी में। उनके पिता का नाम था मोरोपंत, माता का नाम था भागीरथी बाई। जब माता की डेथ हो गई उनको जाना पड़ा कानपुर बिठो,
कानपुर में एक गांव था, वहाँ के राजा थे बाजीराव द्वितीय सेकंड। उनके दरबार में मिनिस्टर के तौर पे काम करते थे मोरोपंत तांबे, उनके पिता फादर। वहाँ जाके नाना साहब से मिली, तो नाना साहब से उन्होंने बॉल की प्रैक्टिस वगैरह रिहर्सल वगैरह की एक तरह से, जो परीक्षित ने पढ़ा उन्हीं से लिया एक तरह से। तो उस पर लिखा हुआ है कि कानपुर के नाना की वह मुओली बहन छबेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी यही उसकी सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेलो हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। तो नाना साहब से उन्होंने वेपन वगैरह की परीक्षित मतलब ट्रेनिंग वगैरह ले ली एक तरह से। उसके बाद ऐसा हुआ कि बिठूर में कोई उत्सव वगैरह हुआ होगा, तो फेस्टिवल के लिए यहाँ के राजा के लिए निमंत्रण आया एक तरह से, इन्विटेशन। तो यहाँ के राजा की तबीयत खराब थी, तो राजा ने अपनी तरफ से अपने एडवाइजर तात्या दीक्षित को भेज दिया। वहाँ जाके मोरोपंत तांबे के घर पे रुके, उन्होंने रानी की बॉल की प्रैक्टिस वगैरह करते हुए देखा, तो काफ़ी प्रभावित हुई रानी से। तो यहाँ के राजा से आके बोला उन्होंने कि राजा एक मोरोपंत तांबे की पुत्री हैं, आपको शादी करनी है तो उनको प्रपोजल भेज सकते हैं। तो उनको प्रपोजल भेजा गया, फिर उन्होंने मान लिया। फिर पास ही में एक महाराष्ट्र गणेश मंदिर किले के शहर दरवाजे के पास, वहाँ उनकी शादी की गई थी। तो पहले उनका नाम था मनु मणिकर्णिका छबेली बाई, बाद में नाम दिया गया लक्ष्मी बाई। अच्छा, बाद में इनका नाम पड़ा ये लक्ष्मी बाई, शादी हुई जब। अच्छा, शादी होने के बाद ये नाम पड़ा। जो बुंदेलखंड में बधू आती है उसमें लक्ष्मी का रूप मानते हैं। अच्छा, बेसिकली वो मराठा थे, फिर लक्ष्मी बाई हो गया। ओके, तो शादी में मराठी से बाई लिया गया और बुंदेलखंड की जो जवान से लक्ष्मी लिया गया। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा। तो जब रानी की शादी हुई उस पर लिखा हुआ है कि हुई वीरता वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाइयाँ खुशियाँ छाईं झांसी में, सुवर्ण बुंदेलो की बुर्दावली शिव आए झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। बेशक। देखिए, तो रानी की शादी हो गई। फिर 1851 में 11 साल बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसकी 2 महीने की आयु में डेथ हो गई थी। उस टाइम इतनी मेडिसिन वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो औषधि वगैरह, तो राजा को लगा हमें पुत्र को अडॉप्ट करना चाहिए, तो उन्होंने सेकंड पुत्र को अडॉप्ट किया, जिसका नाम था आनंद राव। उसका नाम बदल के पहले पुत्र के नाम पे रख दिया है, ताकि पहले पुत्र का नाम बेकार ना जाए। आइए वहाँ देखेंगे जहाँ राजा के पुत्र को अडॉप्ट किया गया था। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ रानी ने राजा ने एक पुत्र को अडॉप्ट किया एक तरह से। जी, वो रियल पिता थे वासुदेव, उनसे फाइन वगैरह लिए गए ताकि पहले पुत्र का नाम ये अपने अधिकार न जता सके एक तरह से। जी। उसके बाद 1851 में पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र की डेथ हो गई। फिर 1853 में पति की डेथ हो गई नेचुरली। तो उस पर लिखा हुआ है कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई थी, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई थी, तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियाँ कहाँ भाई थीं, विधवा हुई रानी हाय विधि को भी दया नहीं आई थी, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। जो ब्रिटिश लोग मशीन गन लाए थे ना LMG, उसको यहाँ रखते थे। अच्छा, तो पत्थरों पे इसलिए फैट करते थे, उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर नहीं थी, बहुत वाइब्रेट करती थी, इसलिए पत्थरों पे फैट करेंगे ताकि नीचे वाला एरिया टूटे ना। अच्छा, तो उसकी जो नाल होती है रॉड मशीन गन की LMG की, उसकी नाल इसके अंदर डालेंगे, वहाँ से वो यहाँ से और यहाँ से देखिए यहाँ पे एंगल सेट करेंगे कितनी दूरी पे कितने दूरबीन से। अच्छा, ये उनके कोड होते थे MG नंबर 2 यानी मफिन नंबर 2, और वो आगे देखेंगे मफिन का नंबर 1 इस तरफ, इसलिए बनाए गए हैं। तो ब्रिटिश लोगों ने सिक्योरिटी मॉडिफिकेशन किया था एक तरह का, विंडो को चारों सेट किए 13 विंडो थी। अच्छा। तो जब रानी के पति की डेथ हो गई तो एक लॉर्ड डलहौजी थे, उनका एक कानून था डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, बिलेनी थी हड़पनी थी, जिसकी जरिए कोई प्रॉपर्टी हो रियासत हो तो उसका कोई नेचुरल सक्सेसर ना हो तो उसकी प्रॉपर्टी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चली आएगी। तो रानी को एक लेटर आ गया ब्रिटिश की तरफ से कि रानी आपको यहाँ निकाल के नीचे रघुनाथ महल उसमें रखा जाएगा, बदले में आपको एक पेंशन दी जाएगी 5,000 रुपये महीने की, यानी 60,000 रुपये की साल। तो रानी ने ऊंची आवाज़ में बोला तो मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, वो यहीं बोला गया था। रानी वहाँ सिंहासन में बैठी हुई थी, ब्रिटिश वगैरह वहाँ खड़े हुए थे। जब रानी को बोला गया तो रानी ने उनके गले पर तलवार रख दी, वो डर के भाग गए। तो रानी के एडवाइजर थे तात्या दीक्षित, और रानी को एडवाइस दी, सलाह दी कि रानी हमारे पास वेपन वगैरह इतने सोल्जर वगैरह नहीं है कि हम इसे लड़ पाएँ, तो हमें ऐसा करना चाहिए, एक तरह रणनीति बनानी चाहिए। रानी महल में जाके एक सेना बनाएंगे। तो रानी ने वहाँ जाके एक दुर्गा सेना बनाई, फीमेल बटालियन, जो आज के टाइम में झांसी रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने रजिस्टर करवाया था। अच्छा, तो देखिए, तो जब रानी की शादी हुई थी ना, रानी को 12 मेड दी दासियाँ उनके डेली रूटीन के लिए, कामकाज के लिए।
तो जो 12 दासी हैं दोनों एक तरह की कंडीशन रखी, मैं आपको दासियों के रूप में रखूँगी, आपको फ्रेंड्स के रूप में रखूँगी। जो वॉर की रिहर्सल वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करती हूँ उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। तो 12 दासियों को यहाँ ट्रेंड किया गया था, झलकारी बाई, मोती बाई, सुंदर, मुंदल, कंदरा, मंदरा, दुर्गा बाई। देखिए ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये बेडरूम के लिए गई हैं और झूला घर के लिए गई हैं, तो उसके अंदर बेड्स वगैरह हैं। सेम है बिल्कुल, इसे बोलते पंचमहल, यानी 2 फ्लोर के साथ शीश महल जो बमबारी के टाइम पे टूट गया था, तो ब्रिटिश लोगों ने कन्वर्ट करके मीटिंग हॉल बना दिया। अच्छा। ये ग्राउंड फ्लोर का रानी का मीटिंग हॉल है, इसके -1 रानी का बेडरूम है। अच्छा। और -2 रानी का झूला घर है। अच्छा। ठीक है, ये उनका दस्तरखान है, उस टाइम पे जो डिनर वगैरह होता था वो उसे यहाँ किया जाता है एक तरह से। सामने जो गार्डन देख रहे हैं, गार्डन ये बना हुआ है। तो रानी को जो 12 दासियाँ मिली थी उनको ट्रेनिंग वगैरह यहीं करवाई गई थी, रानी बॉल की प्रैक्टिस वगैरह यहीं करती थी एक तरह से। ओके जी। देखिए तो 4 अप्रैल को वहाँ 3 लोगों की डेथ हो गई थी, मोहम्मद गुलाम गौस खान और खुदाबख्श मोती बाई की। तो एक झलकारी बाई नाम की लेडी हुआ करती थी, रानी की सेनापति। अच्छा। उन्होंने रानी से बोला कि रानी हमारे इतने वेपन वगैरह इतनी सोल्जर वगैरह नहीं बची, जो मैन सेनापति उनकी डेथ हो गई थी, मारे गए हैं। तो जो हमारी सेना डिमोटिवेट हो रही है, भाग रही एक तरफ है। अच्छा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपके भेस में गेटअप में यहाँ लड़ूंगी, अब अदरराज में आइए हेल्प के लिए। अच्छा। तो ग्वालियर की तरफ निकली थी, तो ग्वालियर वाली सुरंगें थी, ग्वालियर वाले रास्ते। तो रानी के जो दीवान थे दुलाजी राव, और जिन्होंने रानी को चीट किया उन्होंने उसको बंद कर रखा था। तो रानी को मजबूरन वहाँ पे लड़ते आगे चल के यहाँ पे जंप करना पड़ा था। एक कोदान स्थल है। अच्छा। जंपिंग स्वॉर्ड। तो एक ब्रिटिश ने देख लिया, उसका नाम था लेफ्टिनेंट बॉकर। अच्छा। तो आगे चलते एक नदी है, पहुँच नदी, तो वहाँ दोनों का युद्ध हुआ। उस पर लिखा हुआ है, जब रानी ने अपने बेटे को पेट में बांधा हुआ था, वो 2 धारू तलवार पे लड़ती हुई गई थी। जब रानी ने यहाँ पे जंप किया तो उनका बादल नाम का घोड़ा था, वो काठियावाड़ी घोड़ा था। अच्छा। जब यहाँ से घोड़ा कूदा, उसको इंटरनल इंजरी हो गई। तो ये लेफ्टिनेंट बॉकर थे, उन्होंने देख लिया रानी को, ब्रिटिश ने। अच्छा। तो आगे चल के नदी है, पहुँच नदी, वहाँ उनका युद्ध हुआ। तो उस पर लिखा हुआ है कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट बॉकर वहाँ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, द्वंद्व हुआ आसमानों में। जख्मी होकर बॉकर भागा, उसे जब हैरानी थी, बुंदेलो हर बोलो कि मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, वो जख्मी होकर भाग गया रानी की तरफ। ये रानी की प्रतिमा लगाई गई 2021 में लगाई गई, मोदी आए थे यहाँ पर 19 नवंबर 2021 को। अच्छा। जो आने वाली जन्म तिथि एक तरफ है, 19 नवंबर को रानी का जन्मदिवस मनाया जाता है एक तरफ है। अच्छा। देखिए सामने जो बॉल देख रहे हैं, ये रियल बॉल नहीं है। अच्छा। पहले की रानी के टाइम की जो बॉल थी उस तरह की बॉल थी। देखिए जुम की जो वहाँ पर उन्हें बोलते कंगूरे, वो कंगूरी आर्च एक तरह की, वो 8 फीट की दीवारें होती थी। अच्छा। तो रानी उनको जंप करके गई थी एक तरह से, तो बहुत डीप था एक तरह, 10 से 15 मिनट की खाई थी। अच्छा। तो आप यहाँ जूम करेंगे इस तरफ, देखिए एक नाला बना हुआ, खंदक मोट बोलते हैं इसको, जहाँ किले की हाइट कम होगी, डेप्थ कम होगी, इस नाले को बनाया जाएगा। इसमें मगरमच्छ पाले जाएंगे, क्रोकोडाइल। अच्छा। ताकि तैर के कोई पार ना कर सके। अच्छा। उसके ऊपर आपको चेक पोस्ट दिख रहा है, चेक पोस्ट चौकी बनी हुई है, वहाँ सैनिक खड़े रहेंगे और निगरानी करते रहेंगे। ये ब्लैक एरिया कैनन पॉइंट है, तो को यहाँ रखेंगे और चारों तरफ घुमाएंगे, जहाँ पर आर्मी वगैरह होगी, एनिमीज वगैरह, वहाँ गोले को दागेंगे एक तरह से। अच्छा। एक कैनन पॉइंट है। ओके। अच्छा अभिषेक भाई, ये जो यहाँ पर ढाल बनाई गई है, ये स्लैब बनाई गई है, और ये यहाँ पर ये क्या, ये दीवार है, ये क्या है इसका? देखिए ये कैनन को चढ़ाने के लिए होती है, तोप को चढ़ाने के लिए। अच्छा। बेसिकली हाथी इसको कैरी कर सकता है। जो कैनन का वेट होता है भार, वो 30 से 40 टन होता है, यानी 30,000 किलो से 40,000 किलो। बेसिकली हाथी कैरी कर सकता है, उसको उठा सकता है। जब हाथी उसको चढ़ाने के लिए खींचता था ना, वो थक जाते गिरे, तो कैनन को इस छल्ले से बांध देंगे, टो कर देंगे, बांध देंगे। जब वो हाथी रेस्ट कर लेगा, फिर दोबारा खींचा जाएगा। जो रफ एरिया इसलिए बनाएगा, जो रफ एरिया है ये घोड़ों के लिए बनाया गया, ताकि घोड़ा स्लिप ना कर जाए, फिसले ना, इसलिए बनाया गया। घोड़ों यहाँ पैरों में नाल होती है एक तरह लोहे की, इसलिए बनाया गया, इसलिए बनाया गया जी। देखिए ये बारूद घर है, गन पाउडर शोरूम। तो बारूद एक तरह का 3 चीज़ों बनता था, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कार्बन। उन 3 चीज़ों को अलग अलग रखते थे ताकि मिक्स होकर जल ना जाए। तो इसमें रखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, उसमें रखेंगे सल्फर, उसमें रखेंगे कार्बन। जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पहले जो गुफाएं होती, गुफाएं उसमें एक लेयर होती है, उसको निकालते थे। अच्छा। उसको ग्राइंड करते थे। जो सल्फर होता है वोल्केनिक से निकलता है, ज्वालामुखी से, उसको निकालते थे। और कार्बन हम लकड़ी को जला के, यानी वुड को जला के बना सकते हैं। वो 3 चीज़ों की स्टोरेज बनाई गई इसके अंदर। अच्छा। देखिए इस पर भी लिखा हुआ है, ब्रिटिश टाइम में तख्ती वगैरह लगाई गई है, आर्टिलरी स्टोर रूम यानी गन पाउडर स्टोर रूम।
अच्छा अभिषेक भाई, हाँ जी। ब्लैक एरिया के बारे में क्या है इसका? देखिए, ये जो ब्लैक एरिया है जेल है कालकोठरी। अच्छा। तो रानी के टाइम पे 2 मंजिल की थी, जब ब्रिटिश वगैरह आ गए तो 3 मंजिल कर दी। तो राजा के टाइम पे जो क्राइम वगैरह कर दे तो क्राइम के लिए एक ही पनिशमेंट थी, सजा, सीधी हैंगिंग, फांसी। अच्छा। तो राजा बहुत यहाँ के स्ट्रिक्ट थे एक तरह पे। अच्छा। तो जब रानी यहाँ पर शादी करके आई, रानी ने राजा से पूछा कि जो है क्राइम वगैरह करता है, अपराध वगैरह करता है, तो अपराधी के साथ क्या करते हो? तो राजा बोलते फिर हैंगिंग कर देते हैं, एक तरह की डर बना रहे, माहौल बना रहे, कोई क्राइम करने की सोचे भी ना। तो रानी बोलती है उनको पनिश करेंगे, जेल में डालेंगे, हम उनको फांसी वगैरह नहीं देंगे। तो रानी कहने पे जेल बनाई गई थी फिर। तो रानी के टाइम पे 2 मंजिल की थी, जब ब्रिटिश वगैरह आ गए 3 मंजिल कर दी। उसके मेन गेट वहाँ से बनाए गए हैं। देखिए, हम चल रहे हैं यहाँ फांसी घर पे, ठीक है। तो जो फांसी होती थी राजा के टाइम में, बहुत स्ट्रिक्ट थे राजा, तो फांसी दी जाती थी एक तरह पे। आइए, अब हम लोग फांसी घर की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, इसके अंदर एक रूम बना हुआ है जहाँ राजा का दरबार लगेगा, सिंहासन लगेगा। अच्छा। और राजा वहाँ बैठेंगे, राजा वहाँ परमिशन देंगे, ऑर्डर देंगे। ओके। जो कैदी वगैरह होते हैं जल्लाद के साथ भेजे जाएंगे। एक जल्लाद यहाँ खड़ा होगा, एक जल्लाद यहाँ खड़ा होगा। ओके। एक लकड़ी का स्ट्रक्चर था जिसे फंदे फंसाए जाएंगे। अच्छा। लकड़ी का स्ट्रक्चर, जी। उसके नीचे 2 हॉल बनाए हुए हैं। देखिए, दिखाएंगे आप, ये 2 हॉल बने हुए हैं। यहाँ लकड़ी प्लाई वगैरह डाल के वो खड़ा किया जाएगा। अच्छा। वो जब खड़े हो जाएंगे एक तरह से, वो जल्लाद वगैरह लटका देंगे, राजा जैसे ऑर्डर देंगे उनको, जी। तो ये फांसी हो गई। तो आगे आपने एक गार्डन देखा होगा, इस तरफ गार्डन बना हुआ है। जी। पूरी प्रजा को वहाँ बैठाते थे, वहाँ पर फांसी दिखा देते थे, लाइव फांसी। ताकि कितना मैसेज जा सके, कोई क्राइम करने की सोचे भी डर बना रहे। तो इस पर एक लाइन लिखी गई थी कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। यानी झांसी के राजा बहुत स्ट्रिक्ट थे, छोटा मोटा क्राइम कर दे फांसी पे लटका देते। अच्छा। और दतिया के राजा बड़े नॉर्मल थे, फ्रेंडली थे, छोटा मोटा क्राइम करते पनिश करके छोड़ देते थे। अच्छा। जो ललितपुर के साहूकार थे, बनिया लोग, वो ब्याज पे पैसे देते, अफवाह फैलाते कि झांसी मत जाना, झांसी में फांसी होती है, ताकि लोग डरते रहें। अच्छा। वहीं पे ललित पर बने रहें, वो इंटरेस्ट से पैसे लेते रहे ताकि वो इंटरेस्ट मिलता रहे हम अपने फायदे के लिए। जब रानी ने फांसी बंद करवा दी तो लाइन कुछ इस तरह से हो गई कि छूट गई झांसी की फांसी, टूट गए दतिया के हार, मर गए बनिया ललितपुर के जो देते उधार। देखिए, तो सामने जेल है कालकोठी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि रानी के टाइम पे, राजा के टाइम पे जेल वगैरह नहीं थी। जब रानी आई तो रानी जेल बनवा दी। तो रानी के टाइम पे 2 फ्लोर की थी। जब ब्रिटिश वगैरह आ गए तो ब्रिटिश लोगों ने 3 फ्लोर कर दी, अंडरग्राउंड, ठीक है। तो जो उस टाइम पे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, कोई भी उनके अगेंस्ट हुआ तो उस टाइम पे उनको पनिश करने के इसमें अंदर डाल देंगे, पनिश करने के लिए। तो पत्थरों में आपको हिंजेस देख रहे हैं, उस टाइम पे मसाला लगाई जाती लाइट के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, बिजली वगैरह, तो मसाला लगाई जाती थी। ये नीचे वाली रास्ता की मंदिर के लिए और आमोद बाग के लिए। जी, आइए, देखिए जेल है, इस पे आप 1890 देख रहे हैं जी। तो ब्रिटिश टाइम में इसको रेनोवेट किया गया था। अच्छा। जिसने कोई क्राइम कर दिया तो इस दरवाजे पे ले जाएंगे पनिश करने के लिए। अच्छा। जिसका कोई क्राइम पूरा हो गया तो इस तरफ दिखाइए, इस दरवाजे में निकालेंगे। जब उसका क्राइम पूरा आ जाएगा, ये इन था, ये आउट था एक तरह का। अच्छा अच्छा। ये मंदिर जाने की रास्ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक फांसी टावर है, हैंगिंग टावर। अब देख रहे हुए ये हैंगिंग टावर है, फांसी घर। अच्छा। तो एक बार ऐसा हुआ था कि रानी यहाँ पूजा करने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने किसी को लटका हुआ देखा है हैंगिंग पे, फांसी पे। तो वो बेसुध हो गई, मूर्छित हो गई एक तरह से। तो बाद में वो राजा के पास गई मिलने के लिए। राजा से पूछा आपने किसको फांसी दी है? तो राजा बोलते हैं किसी चोरी करने वाले को फांसी दी हमने। तो रानी बोलती है तो गलत किया आपने, पनिश की, जेल में डाली उसको। तो राजा बोलते मेरे पास जेल वगैरह नहीं है। तो रानी कहने पे वो जेल बनाई गई थी। फिर फांसी को बंद कर दिया गया। देखिए, तो ये वाला जो गेट है उसको बंद कर दिया गया, आप दिख रहा होगा तरह पे। उसको बाद में पैक कर दिया गया रानी कहने पे। तो रानी की जो डिमांड वगैरह थी वो पूरी कर दी एक तरह राजा। देखिए, जो रानी के टाइम के मेन दरवाजे थे पहले वहाँ पे गेट थे, ठीक है। तो बाद में ब्रिटिश वगैरह आए तो ब्रिटिश टाइम में जो दीवार थी एक तरह पे, ये दीवार देखिए इस तरफ, ये दीवार तोड़ दी गई थी। तो बाद में ब्रिटिश लोगों के गेट यहाँ से बना दी गई। इस तरफ के जो गेट है ना वो जग साइज बनाए गए, घुमावदार बनाए गए, ताकि जो ब्रिटिश के हाथी वगैरह आए, एनमीज के हाथी वगैरह आए, वो दौड़ के तोड़ ना पाए। इस तरफ 6 दरवाजे बनाए गए। अच्छा। तो सिटी दरवाजा इस तरह का, शहर गेट। तो जब हाथी वगैरह आएंगे तो तोड़ने में टाइम लगेगा, जैसे हाफ तोड़ने में टाइम लगेगा। तो 6 दरवाजे, 3 घंटे मान लो एक दरवाजे के लिए, तो 18 घंटे हो गए। यानी वॉर की प्रिपरेशन का टाइम का मिल जाएगा, रिहर्सल का टाइम फिर बनाए गए थे। अच्छा, यहाँ पर जो 9 दरवाजे की एक वो है, वो 9 दरवाजे, 10 दरवाजे। देखिए, जो किला है अभी 15 एकड़ में है,
मेन किला। अच्छा, 15 एकड़ में हाँ, पूरा जी। किला है। जो पूरी बाउंड्री वॉल जोड़ेंगे, पहाड़ी वगैरह जोड़ेंगे, 49 एकड़ में है। अच्छा। तो ऐसा बोलते हैं किंवदंतियां हैं कि पहले 1200 एकड़ में था। अच्छा। उसमें परकोटे थे, सुरक्षा दीवार हैं। अच्छा। उसमें 10 दरवाजे थे, ओरछा गेट, ग्वालियर गेट, भांडे गेट, खांडे गेट, दतिया गेट, सैयर गेट, चांद गेट, अच्छा। लक्ष्मी दरवाजा, झरना दरवाजा, अच्छा। ऐसे दरवाजे थे। तो सिटी के अंदर देख रहे थे, एक बाउंड्री वॉल थी, परकोटे बोलते हैं, प्रोटेक्शन वॉल। अच्छा। जी देखिए, राजा के टाइम के राजा रानी के टाइम के मेन दरवाजे से राजा रानी से कोई मिलने आया तो उनको वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। तो राजा उनको वहाँ स्वागत करेंगे। और जो क्वींस थी, रानियाँ, इसके अंदर पर्दे में बैठेंगी। एक कल्चर का रानी पर्दे में रहेंगी, जो उनकी फैमिली मेम्बर थे इस तरह बैठेंगे। जो उनकी दासियाँ थी, इन दोनों दरवाजे से जाएंगी, ये दरवाजा। वो दो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में बैठ जाएंगी। इसे बोलते ड्योढ़ी बोलते हैं। वहाँ से फूलों की वर्षा करती थी और राजा का यहाँ स्वागत करती एक तरह पे। बाद में राजा उनको मीटिंग हॉल में ले जाएंगे। बाद में तो ये हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और आपकी राय का मैं बिल्कुल इंतज़ार करूंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, आपको ये किला कैसा लगा और अगला कौन सा किला या कौन सी ऐतिहासिक जगह आप देखना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।